आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 5 की पंचायत में आज चर्चा होगी सनातन पर उठ रहे सवालों को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने हिंदू विरोधी टिप्पणियां की हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मच्छर और कीड़ों से भी कर डाली। उदयनिधि के अलावा समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते रहते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कह दिया था कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। सबसे पहले आपको नेताओं के बयान सुनवाते हैं। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान के खिलाफ सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी सरकार के कई मंत्री, सांसद के साथ साथ हिंदू संगठन ने इसका जोरदार विरोध किया है और यहां तक कह दिया है कि हिंदू जागो। लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या सियासी फायदे के लिए धर्म की राजनीति करना ठीक है? आखिर ये नेता हमेशा सनातन पर सवाल क्यों उठाते हैं, क्यों किसी धर्म का अपमान करते हैं? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको विपक्षी नेताओं के सनातन विरोधी बयान पर कुछ बयान सुनवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी, और उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत लाडले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को खत्म करने का, समाप्त करने का बीड़ा जैसा उठाया है। तो अब इस सब के बाद हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए कि जो इंडिया अलायंस है ये हिंदुओं को और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए है। ये भारत के विकास के लिए नहीं है। जो उपेक्षित, शोषित, वंचित, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के कल्याण के लिए नहीं है। इन लोगों का अलायंस और इसका लक्ष्य केवल वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा है, वही बात मुख्यमंत्री बोलता है, और वही बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी बोलते, और वही बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन कोई कितना ही दे, स्टेटमेंट लिख के लाए थे, वो पूछ के बोले थे, वो
और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। एक लिंक देखिए कि एक तरफ वो जो INDIA बना, उसकी मुंबई में बैठक होती है, उसके चंद घंटों के बाद में, मुझे लगता है 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया पब्लिक के सामने। इसका अर्थ साफ है। और एक नहीं है जी, ये जो पूरा का पूरा जो जिसको ये गठबंधन कह रहे हैं, वो हिंदू द्रोहियों का एक अड्डा बन गया है। देखिए, चाहे स्टालिन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अन्य विपक्ष के लोग हो, इन लोगों को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम है। अरे हिंदू धर्म ही है जो विश्व के अंदर मानवता का संदेश देने का काम करता है। सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करता है स्वामी प्रसाद मौर्य। जरा बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा धर्म, कौन सा संप्रदाय, कौन सा मजहब है जो बंधुत्व की बात करता है, भाईचारे की बात? केवल हिंदू धर्म, हिंदुत्व सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करता है। और ये हिंदू धर्म ग्रंथ ही है जो मानवता का संदेश दे रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे DMK नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजहब के नाम पर वोट बैंक बटोरना चाहते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सौरभ गौड़ हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियर अली आरिफ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता मुस्लिम लीग, बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सौरभ जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। जिस तरीके से उदयनिधि ने MK स्टालिन के बेटे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या अब धर्म के नाम पर सियासत होगी? हमने तो सुना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये अलग परिपाटी पर चल पड़े हैं कुछ लोग। सौरभ जी, चलिए अरविंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से अब मजहब के नाम पर राजनीति होने लगी है, आपका क्या विश्लेषण है? उत्तर प्रदेश में आपने एक देखा स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उदयनिधि जो है MK स्टालिन के बेटे हैं, वो इस तरीके के बयान सनातन धर्म को लेकर दे रहे हैं। क्या अब धर्म के नाम पर सियासत होगी? देखिए, इसको जो है थोड़ा लार्जर जो है परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये ओम करुणानिधि के पोते हैं और यह जो है मनोरंजन उद्योग से जो है आए हैं और राजनेता बने हैं। और इन्हें मंत्री बना करके इनके पिता जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के MK स्टालिन साहब, इन्होंने एक किस्म से अपना उत्तराधिकारी और यूं कहें तो द्रविड़ राजनीति का जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब इन्हें स्थापित करने की कवायद चल रही है। अब चूंकि आप देखेंगे तो जो तमिल अस्मिता और जो है हिंदी विरोध का जो एक आंदोलन था, जिसके भूते जो है DMK अपने आप को स्थापित की, वो उसका जो है दौर अब खत्म हो चुका है और उसका जो है पानी उतर चुका है। आप देखेंगे तो थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो करुणानिधि साहब द्रविड़ आंदोलन की आंच पर ही अपनी राजनीति को चमकाए और कामयाब हुए, लेकिन वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी तासीर धीरे धीरे मिट गई है। अब चूंकि प्रधानमंत्री, आपने देखा कि बनारस में जो है तमिल संगमम, यानी तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति, दोनों लोगों को जोड़ने की कोशिश की है।
अब चूंकि अब वहां डीएमके को, चूंकि वहां भाजपा का बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है, तो भाजपा वहां रोशनी तलाश रही है। अब चूंकि लगता है कि स्टालिन के बाद जो है वहां द्रविड़ राजनीति का वारिस कौन होगा, अगर आप देखें तो अगर इस बात को वो नहीं कहते, डेंगू मलेरिया से तुलना नहीं कहते, तो शायद उदय निधि स्टालिन को जो है पूरे भारत में जो चर्चा हो रहा है शायद नहीं होता। अब कम से कम उनको यह जो है उस पार्टी को बहुत खुश हो रहे होंगे कि पूरे भारत में कम से कम उदय निधि स्टालिन को सभी लोग जान गए। अब देखिए इनकी पूरी कोशिश यही है कि जो है सनातन के खिलाफ बोल करके जो एक द्रविड़ आंदोलन जो पार्ट 2 को जो है किस तरह से शुरू किया जाए, तो यह पार्ट 2 की लड़ाई को जो है इनके कंधे पर रखा गया है, उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो देखिए 234 विधानसभा सीट है, उसमें 159 सीटें जीत करके 2021 में आए हैं। 175 सीट ऐसी है जहां पे जो है 5,000 से 80,000 मुसलमान हैं, और आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो अधिकांश जो है करीब 70% मुसलमान जो है डीएमके को वोट दिए हैं। अब चूंकि वहां पे इस बार जो है जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एआईएमडीएमके फिर कमल हसन की पार्टी जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है मजबूत होने की स्थिति में है। अब किस तरह से गोलबंदी किया जाए, इससे बेहतर जो है अपने पुराने आंदोलन को जीवित करने का और जो है हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होने का, जिस तरह से रामास्वामी पेरियार, अन्ना दुरई ने किया, उसी कवायद में उसी रास्ते पर यह जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इसको पूरी तरह से धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म के आड़ में जो है अपनी राजनीति को अपने आप को स्थापित करने की कोशिश के तौर पे देखता हूँ। जी, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को स्थापित कर रहे हैं। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही। सौरभ जी, मेरा सवाल ये, जिस तरीके से एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि ने एक जो ये बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आजकल कुछ ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं। आखिरकार क्या अब सनातन धर्म को टारगेट करके वोट बैंक को क्या वोट कलेक्ट किया जा सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म बहुत ही सॉफ्ट धर्म है। ये सब जानते हैं कि सनातन धर्म में कहीं भी कोई ऐसी विकृति नहीं है कि जिस प्रकार इस्लाम में कोई भी बात होती है तो सिर्फ धर्म से अलग करने की बातें होती है। सनातन धर्म वाले लोग कम से कम ऐसा नहीं कर सकते, ये सभी लोग जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, मुस्लिम समाज भी जानता है और सभी लोग जानते हैं। इसीलिए सनातन धर्म एक तरह सॉफ्ट टारगेट होता है कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है और बोलने के बाद आज तक सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए कोई उनको सजा नहीं हुई, ना तो हमारे धर्माचार्यों की तरफ से कोई उनको सजा दी गई, ना सरकारों की तरफ से। इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी आराम से बोलता है, जबकि सत्य ये है कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो केवल सनातन धर्म है। बाकी जितने भी हैं वो सब पंथ, मत, संप्रदाय, मजहब हो सकते हैं। स्टालिन केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ये नई बात लेके आए हैं अब दुनिया के सामने। बाकी तो इनके पिताजी और इनके दादाजी करुणानिधि हिंदू धर्म के तो ये हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ रहे, मगर अब ये जिस तरीके से सारा भारत और सनातन धर्म के पीछे चल रहा है, बहुत जल्दी हम सनातन धर्म के कारण ही विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो सनातन धर्म को ऊंचाइयां देने की बजाय ये सनातन धर्म को समाप्त करने के सपने देख रहे हैं। और मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि बहुत जल्दी स्टालिन जैसी सोच वाले लोग ये मिट जाएंगे। सनातन धर्म का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। चलिए ठीक है, सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अली आरिफ साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या जिस तरीके से राजनेता आजकल धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं, क्या किसी भी धर्म, किसी भी मजहब पर टारगेट करके, जैसे हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा इस समय टारगेट कुछ लोग कर रहे हैं, क्या ऐसे टारगेट करके वोट मिलेगा? क्या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, लोगों को आहत करके ये जो राजनेता वोट लेना चाहते हैं, इसे मिलेगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने जो सवाल किया कि इसने के स्टेटमेंट दे करके सियासी फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं लोग, इससे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात करना मेरे नजरिए से, मेरे समझ से, मेरे मुताबिक बहुत ही गैर मुनासिब बात है। ये सब नहीं होना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सियासत को सियासत की तरफ से देखिए, मुद्दों पे सियासत करिए।
लेकिन इससे हट के मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी मोहतरम हमारे धर्मगुरु बैठे थे, जी अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, पूछिए, आप पूछ बात सकते हैं। सनातन धर्म बात सनातन धर्म की अक्सर होती है, होनी भी चाहिए, बहुत ही पुराना मजहब है। एक सनातन धर्म है क्या? क्या कुछ खास लोगों के लिए सीमित है ये सनातन धर्म, या धर्म सबके लिए फॉर ऑल? अगर कुछ खास लोगों के लिए है तो जाहिर बात है जिसको आप अपना सनातन धर्मी नहीं समझ रहे वो तो अपोज करेगा, वो तो कमेंट करेगा। लेकिन अगर सबके लिए है तो वाई सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंदिर में नहीं जा पा रही बेचारी? व्हाट इज दिस? ये सनातन धर्म है हमारा, इसको आप सनातन धर्म कहेंगे? समानता और समता की बात यही है। समानता और समता का मतलब धर्म में ये है कि सारे लोगों के लिए भगवान अवेलेबल हैं, सारे लोगों के भगवान हैं, सारे लोगों के लिए मंदिर हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा? अभी भाई साहब फरमा रहे थे, तो जो अपने को निगलेक्टेड फील कर रहा है वो इस तरह की कमेंट कर रहा है, और मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अपना नजरिया है तो उसको ये कमेंट करने का अधिकार है, क्योंकि उसको आप नेग्लेक्टेड कर रहे हो, उसको आप समाज से एकदम किनारे साइड कर रहे हैं। इसी प्रसाद का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी दिया, वो भी अपने को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्होंने बाजाता टीवी चैनल बैठ के कहा। तो ये चीज हम क्यों नहीं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं? उनको हम सनातन धर्मी क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब उनको आप हिंदू नहीं मान रहे हो? फिर बात यहाँ पे आके खत्म होती है जनाब। सौरभ जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्या मौलाना साहब? हाँ जो बिल्कुल, मैं इनकी बात का ये जरूर बताना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने एक बात जरूर कही कि सनातन धर्म वास्तव में सबके लिए धर्म है, ये कोई मजहब नहीं है। इनने मजहब बोला पर मुझे कोई मजहब नहीं है। सनातन धर्म का मतलब ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, और केवल मात्र विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो सनातन धर्म के अंदर है। ये इनकी गलत फहमी है। हाँ, इस बीच ये हो सकता है कि जिस प्रकार और अन्य धर्मों में भी कुछ बीच में कुरीतियां आ जाती हैं, हमारे सनातन धर्म में भी कुरीतियां आई हैं। ये ऊंच नीच की जो भावना है ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, ये बाद में लाई गई चीज है। अली आरिफ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनिए पहले आप। जी बोलिए सौरभ जी, आप बोलिए। हाँ, हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी ये ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारे लिए तो सभी लोग, सभी समाज के लोग पूजनीय हैं। हम लोग तो आप समझ के चलिए। चले ठीक है, आपकी बात आ गई, सभी लोग हमारे पूजनीय। शरद त्रिवेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस समय धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों धर्म के नाम पर जो ये राजनीति हो रही है, आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर इतिहास में हम जाएं तो रावण को तब तक कोई नहीं जानता था जब तक उसने राम से दुश्मनी नहीं करी, राम के खिलाफ उसने काम नहीं किया। जैसे ही उसने राम के खिलाफ काम किया, राम के खिलाफ वो सीता जी को उठा के लाए, सारी दुनिया ने उनको जान लिया। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने भगवान राम से दुश्मनी कर ली, इसलिए उनको जान लिया। इनकी उसी तरह आप देखें कि सतवंत सिंह, केहर सिंह का नाम कोई नहीं जानता था जब तक उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या नहीं करी, उनको लोग पहचान गए। जिसने जॉर्ज बुश पे जूता मारा है इराक में, उसको इसलिए लोग जान गए क्यों जॉर्ज बुश पे जूता मारा, अमेरिका के राष्ट्रपति को जूता मारा, आपको सब लोगों ने पहचान लिया। अभी जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि उदयनिधि को कोई नहीं जानता था, उनका उदय हो नहीं रहा था, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि साहब उनकी किसी तरह दुकान चल जाए, नहीं चली, उन्होंने सीधे जाके सनातन धर्म को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा धर्म है विश्व में। और मैं आपको बताऊं कि जिसको अंग्रेजी में धर्म कहते हैं या इस्लाम में मजहब कहते हैं, हिंदू धर्म में धर्म का मतलब वो नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आर्य धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है। तो बहन का धर्म मतलब नहीं, बहन का रिलीजन क्या है, बहन नमाज पढ़ती है या बहन कलमा पढ़ती है या बहन जो है उसका बैप्टिज्म हुआ है ईसाई धर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म वो है जो आप अगर विश्व की शांति की बात करते हैं, आप वनस्पति में शांति की बात करते हैं, सर्वस्व का उत्थान की, हम तो अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष में भी शांति हो, अगर आप ये बात करते हैं तो आप सनातन धर्म हैं। आप धर्म कोई भी अपनाइए, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो सनातन धर्म में ही पैदा होता है, उसके बाद वो अपनाता है, वो चाहे इस्लाम अपना ले, वो यहूदी धर्म अपना ले, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, लेकिन पैदा सनातन धर्म में होते हैं क्योंकि ये शाश्वत है। दूसरी चीज ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखें कि उनकी दुकान बंद हो गई है,
वो हर पार्टी में जा चुके हैं। उन्होंने जिस दिन रामचरितमानस के पन्ने जलाए, एकदम से सारी दुनिया ने उनको जान लिया कि साहब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा एक व्यक्ति है जिसकी दुकान नहीं चल रही है। आप देखें कि ममता दीदी का क्या हश्र हुआ है बंगाल में, घर घर बम बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां गोलियां मारी जा रही हैं। मैं पिछले चुनाव में गया था तो वहां टैक्सी वाला भी कह रहा था कि अगर हर 5 मीटर पे आप एक सिपाही को नहीं खड़ा करेंगे तो बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता है। हमारे जो युवा नेता हैं उन्होंने कहा कि साहब मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर संगठन है और आरएसएस फासिस्ट संगठन है। अगर आप सबसे बड़ी विश्व की पार्टी को कोसना शुरू करेंगे आपको तुरंत लोग पहचान लेंगे। तो ये पब्लिसिटी का स्टंट है, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। बिल्कुल, पब्लिसिटी स्टंट के लिए उदय निधि ने ऐसा कहा, क्योंकि इससे पहले सही बात है उदय निधि को कोई इतना नहीं जानता था और बोलते नहीं तो शायद चर्चा भी नहीं होती। अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस समय आपकी बात नहीं हो पाई थी, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे थे। मौका दिया आपने, शुक्रिया। मोहतरम हमारे जो फरमा रहे थे अभी, उसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगा कि सियासी एतबार से जो भी बयानबाजियां हैं वो अपनी जगह पर वो सही हैं, गलत हैं। ये एक बहस का मुद्दा है, एक डिबेट का मुद्दा है। हालांकि मैं उसको कंडेम करता हूं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि सनातन धर्म पर कमेंट हो रहा है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, बात यहाँ पर सनातन धर्म पर हो रही है, सनातन धर्म को हिट किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो क्या धर्म का बेस समानता और समता है कि नहीं है? अगर समानता और समता नहीं है तो फिर दैट्स ऑल, कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं फिर तो। लेकिन समानता और समता अगर इसकी धर्म की बुनियाद है और खासतौर से सनातन धर्म की बुनियाद है, तो वाई सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंदिर में जाने की इसको इजाजत नहीं है? व्हाट इज दिस? ये कहां से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? कैसे अपने को आप सनातन धर्मी कहेंगे? तो जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े समाज को आप उससे वंचित कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो उसका दर्द तो सामने आएगा ना भाई। वो दर्द सामने आ रहा है। सनातन धर्म को कोई बुरा नहीं कह रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मिस्टर ईशानी के बेटे हों। अगर वो ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म का जो बुनियादी ढांचा है वो समानता समता है। इसको अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके इस बयान पर? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आप बेहतर समझा पाएंगे। जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग के जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं ये कुछ गलतफहमी के शिकार हैं। यह कहां से पढ़ लिए इन्होंने कि सनातन धर्म जो है समता का जो है स्वभाव नहीं रखता है। देखिए, सनातन जैसा समता का स्वभाव रखने वाला जो धर्म ग्रंथ जो है रामायण है, वाल्मीकि जी जिस समाज से आते हैं, आज पूरा भारत का सनातन, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सब उनकी आदर करता है, उनको पूजता है। दूसरी चीज, जो केवट राज निषाद को भगवान श्री राम अपने भाई जैसा कहते हैं। सबरी के आश्रम में जाते हैं तो जूठे बेर खाते हैं। गिद्ध का जो है एक जीव है उसका जो है पुनरुद्धार करते हैं। तो ये हम लोग नहीं देंगे आप। सुन लीजिए, धैर्य रखिए। इसके बाद आप देखिए कि जब करीब 2007-8 में जो है यही एम करुणानिधि साहब जो है राम के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी बोले थे, राम सेतु के खिलाफ बोले थे। आप इतना सनातन पर बोलते हैं कि आप बताएंगे कि फिर जो है शिया सुन्नी का विवाद क्यों है? अहमदिया को क्यों मुसलमान नहीं माना जाता है? जहां मुस्लिम राष्ट्र है वहां पे आपस में खून खच्चर क्यों हो रहा है? क्या वहां पे समता है? समता होता तो क्या ऐसा होता? आप उनका मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उड़ा दिया जाता है हजारों लोगों को एक संख्या में। अभी पाकिस्तान में है जो है, चाहे मुस्लिम राष्ट्रों में जो चर्च को गिरा दिया जाता है, यही समतावाद है क्या? महात्मा बुद्ध जब जो है बनारस में धर्म चक्र परिवर्तन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा एसो धम्मो सनातने, यानी मैं सनातन धर्म को पुनर्व्याख्यात कर रहा हूं। उन्होंने समाप्त करने की बात नहीं कही, जिसकी स्वामी प्रसाद मौर्य रोज जो है बौद्ध धर्म रटा करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि हम जो है इसको पुनर्व्याख्यात करते हैं। देखिए, पूरी जो है कवायद है 1916 से, जब जस्टिस पार्टी की तमिलनाडु में स्थापना हुई, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, उनको समर्थन मिला, सत्ता में आए। अब जो है उसी के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई चल रही है और कोई कुछ नहीं है। चलिए शरद त्रिवेदी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। शरद त्रिवेदी जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं।
देखिए, ये सिर्फ एक राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, और ये लोग सनातन धर्म के हैं ही नहीं। ये लोग, ये मुझे लग रहा है ये अपना धर्म बता रहे हैं कि इनका धर्म डेंगू है, इनका धर्म मलेरिया है, हो सकता है तपेदिक भी इनका धर्म हो। कौन सा इनका धर्म है वो तो खुद बताएं। सनातन धर्म है जिसकी वजह से आज शांति है। सनातन धर्म है जिसकी वजह से पहली मस्जिद मक्का के बाहर जो है भारत में खुली है। पहला चर्च जो है वो सेंट थॉमस बेटथुमा चर्च गोवा में भारत में खुला है। जेरूसलम के बाद पहला चर्च भारत में खुला है। ठीक है। यहूदी, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां यहूदियों पे कभी अत्याचार नहीं किया, जिनमें 60 लाख। ठीक है, आगे आपके पास सौरभ जी, आपसे फाइनल कमेंट। ठीक है, ठीक है सर, ये ठीक है, आपकी बात आ गई। सौरभ जी, फाइनल सब कमेंट लोग शांति से रह रहे हैं। जल्दी से, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है कि स्टालिन जैसे कितने लोग आए और कितने लोग चले जाएंगे, सनातन धर्म का ये कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग सनातन धर्म के बारे में अभी कुछ जानते ही नहीं है। हमारे जो सहयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं पता। जितना समता मूलक धर्म हमारा सनातन धर्म है, विश्व में कोई दूसरा धर्म यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी बात आ गई। अली आरिफ साहब, फाइनल कमेंट आपसे, बहुत कम शब्दों में। जी, सब कुछ है, समानता भी है, समता भी है, लेकिन साहब सिटिंग प्रेसिडेंट को मंदिर में नहीं जाने देंगे, इसकी इजाजत नहीं है। यही है समानता और समता। अगर इनके हिसाब से एक खास ग्रुप के लिए सनातन धर्म है, जिसको हर चीज की इजाजत है, वो मंदिर में जाएगा, वही पुजारी होगा, वही महंत होगा, लेकिन दूसरों को कतई इजाजत नहीं होगी। और इवन देन, अब इससे बड़ा झूठ और क्या होगा कि चलिए ठीक है, आपकी बात है। अरविंद जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, ये बार बार मंदिर में जाने की बात कर रहे हैं। आप भारत के तमाम हिंदू मंदिरों में जाइए, काशी विश्वनाथ से लेकर के दक्षिण के मंदिरों में सभी लोगों को जाने की अनुमति है जो हिंदू हैं। आप बेवजह जो है आरोप और अनर्गल आरोप मत लगाइए। ये आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, और जो है स्टालिन के समर्थन में खड़ा होकर के आप चले ठीक है। ये जनता और दर्शक सब समझते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद त्रिवेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने 5 के पंचायत में ये समझा कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रहा है। धर्म के नाम पर अगर कोई सियासत करेगा, सनातन धर्म के नाम पर अगर कोई सियासत करेगा, तो जनता शायद कभी नहीं बर्दाश्त करेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि सियासत की रोटी धर्म के नाम पर नहीं सेकी जा सकती। 5 की